गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 7 PM रिटर्न सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के रिटर्न सत्संग का पाठ करने के पूर्व आज के इस सत्संग में पाठ करेंगे जपजी साहिब की पौड़ी 37 का हिंदी भावार्थ। गुरु प्यारी संगत जी, जपजी साहिब की पौड़ी 37 में गुरु नानक देव जी हमें बताते हैं कि आध्यात्मिक यात्रा के अंतिम चरणों में जीव किस अवस्था तक पहुंचता है। पहले धर्म खंड, ज्ञान खंड, सरम खंड और फिर कर्म खंड का वर्णन आता है। इसके बाद सबसे ऊंची अवस्था सचखंड है। कर्म खंड की बाणी जोर। कर्म खंड वह अवस्था है जहां परमात्मा की कृपा से आत्मा अत्यंत शक्तिशाली और आत्मिक बल से भर जाती है। यहाँ जोर का अर्थ सांसारिक ताकत नहीं, बल्कि आत्मिक शक्ति, दृढ़ विश्वास और दिव्य सामर्थ्य है। जब गुरु की कृपा होती है तब मनुष्य काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार पर विजय पाने लगता है। उस अवस्था में कोई दूसरा नहीं रहता, वहां केवल परमात्मा की ही सत्ता का अनुभव होता है। जब अहंकार समाप्त हो जाता है तब मैं और तू का भेद मिट जाता है। वहां महान योद्धा और अत्यंत बलवान आत्माएं रहती हैं। ये कौन योद्धा हैं? ये युद्ध मैदान के योद्धा नहीं, बल्कि वे महापुरुष हैं जिन्होंने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली है। सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, अपने भीतर चलता है। उनके भीतर परमात्मा पूरी तरह समाया हुआ है। उनका हर विचार, हर कर्म, हर सांस ईश्वर को समर्पित होती है। वहां रहने वाली आत्माएं इतनी दिव्य महिमा में लीन रहती हैं कि स्वयं उनकी महिमा भी उसी दिव्यता में समा जाती है। उनका वास्तविक स्वरूप शब्दों में बताया नहीं जा सकता। आध्यात्मिक अनुभव को केवल अनुभव किया जा सकता है, पूरी तरह शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। वे जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और माया उन्हें धोखा नहीं दे सकती। जिनके मन में परमात्मा बस गया है वे माया से कभी नहीं हारते। उस दिव्य लोक में परमात्मा के सच्चे भक्त निवास करते हैं। यह केवल कोई भौतिक स्थान नहीं, बल्कि चेतना की सर्वोच्च अवस्था भी है। उसके मन में सदा सच्चा आनंद रहता है। यह आनंद परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होता। सचखंड वह अवस्था है जहां निराकार परमात्मा का अनुभव होता है। यह परम सत्य का क्षेत्र है। वही परमात्मा सारी सृष्टि की रचना करता है, उसकी देखभाल करता है और अपनी कृपा दृष्टि से सबको निहाल करता है। वहां अनगिनत लोक, ब्रह्मांड और सृष्टियां हैं। गुरु नानक देव जी बताते हैं कि ईश्वर की रचना असीम है। यदि कोई इसका वर्णन करना चाहे तब भी इसका अंत नहीं बताया जा सकता। ईश्वर की सृष्टि अनंत है, असंख्य लोक हैं और प्रत्येक का अपना स्वरूप है। जैसा परमात्मा का हुक्म होता है वैसा ही सब कुछ चलता है। पूरा ब्रह्मांड उसके नियमों से ही संचालित हो रहा है। परमात्मा अपनी रचना को देखकर प्रसन्न होता है। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि इस अवस्था का पूरा वर्णन करना अत्यंत कठिन है। जो वहां पहुंचता है वही वास्तव में उसे जान सकता है। गुरु प्यारी संगत जी, इस पौड़ी में गुरु नानक देव जी हमें बताते हैं कि आध्यात्मिक यात्रा का लक्ष्य केवल धार्मिक कर्म करना नहीं है, बल्कि गुरु की कृपा से उस अवस्था तक पहुंचना है जहां मन में केवल परमात्मा का वास हो जाए।
कर्म खंड में जीव गुरु की कृपा से आत्मिक शक्ति प्राप्त करता है और विकारों पर विजय पा लेता है। वहां अहंकार समाप्त हो जाता है और हर ओर परमात्मा का ही अनुभव होता है। सचखंड में आत्मा निराकार परमात्मा के सत्य का अनुभव करती है। वहां अनंत ब्रह्मांड है, सब कुछ परमात्मा के हुक्म से चल रहा है और उसकी महिमा का कोई अंत नहीं है। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज अक्सर कहा करते थे, सब कुछ हुक्म में हो रहा है। यह पौड़ी उसी सत्य को और गहराई से समझाती है। जब मनुष्य गुरु पर पूर्ण विश्वास करके अपना अहंकार छोड़ देता है, तब उसके भीतर परमात्मा का प्रकाश प्रकट होने लगता है। ऐसे व्यक्ति के लिए सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान सब हुक्म का हिस्सा बन जाता है। वह हर परिस्थिति में शुक्राना करता है, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि गुरु जी महाराज जो भी कर रहे हैं उसके सर्वोच्च कल्याण के लिए कर रहे हैं। यही कर्म खंड से सचखंड की यात्रा का वास्तविक सार है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम, सारी संगत को नमस्ते। सोनू भैया, आपको विशेष अभिनंदन और धन्यवाद। गुरु जी की मेहर को शब्दों में बताना मतलब बोतल में समुद्र को भरने जैसा है। हमारी जिंदगी में कोई बहुत बड़ा चमत्कार न हो तो हमें लगता है कि गुरु जी हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रहे, पर वास्तविकता यह है कि हमें हर पल वो संभाल रहे हैं, हमारी छोटी बड़ी इच्छाओं का ध्यान रख रहे हैं, हमारे अंग संग रहते हैं, हमें अपना एहसास और दर्शन भी देते हैं। जब भी हमें उदासी घेर लेती है, अंदर से आवाज आती है, क्यों परेशान हैं, मैं हूं ना। ये मैजिकल वर्ड सुनकर जैसे नई ऊर्जा आ जाती है। संगत जी, अभी कुछ समय पहले बेंगलोर में बेटे की जॉब स्टार्ट हुई और कुछ टाइम के लिए मैं उसके साथ बेंगलोर आ गई। बहुत घर तलाश किए, एंड में गुरुजी ने बेस्ट सोसाइटी में घर दिलाया। घर का नंबर 23153, जिसका टोटल 14 बनता है, यानी 77 के ब्लेसिंग्स। घर की बालकनी में 2 बच्चे कबूतर के थे, छोटे से नन्हे से। गुरुजी का एहसास कराते हुए, गुरुजी की अनंत ब्लेसिंग्स तो चलती ही जा रही है। हस्बैंड के साथ और बेटे के साथ बेंगलोर घुमाया, शॉपिंग करवाई और मंदिर के दर्शन भी करवाए। संगत जी, कबूतर के बच्चों को डेली मंत्र जाप सुनवाया मेरे द्वारा गुरुजी महाराज ने। मेट्रो में भी खूब सैर करवाई। गुरुजी इतनी ऐश करवाने का शुक्राना। मेरे नीज में कुछ टाइम से पेन हो रहा था, जिसका ट्रीटमेंट भी गुरुजी महाराज ने करवाया। ये समझाया कि अपनी हेल्थ और डाइट का ध्यान रख, और जल प्रसाद जो कि हमारे लिए अमृत है, पीने को कहा। संगत जी, इस बार का गुरुजी का बर्थडे मैं नहीं भूल सकती। अपने बर्थडे के दिन गुरुजी ने ढेरों ब्लेसिंग्स दी, रिटर्न गिफ्ट भी दिया और अपने साथ बर्थडे सेलिब्रेट भी करवाया सत्संग करवाकर। शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी ने एक और मेहर बरसाई। संगत जी, सोसाइटी के गुरु परिवार ग्रुप में मुझे ऐड करवाया, सत्संग भी अटेंड करवाया, सेवा भी बख्शी। यहाँ पर जगन्नाथ प्रभु की रथ यात्रा निकाली गई, जिसका दर्शन भी गुरुजी महाराज ने करवाया। संगत जी, हम यदि थोड़ा सा भी अपने मार्ग से भटकते हैं, गुरुजी उसी वक्त हमारा मार्गदर्शन करते हैं। आप सब ये बताएं कि क्या यह हमारा कल्याण नहीं है? हम भौतिक वस्तुओं के पीछे भागते हैं जो हमें थोड़ी देर का सुख देते हैं। हमारी आत्मा तो गुरुजी और सिमरन से ही तृप्त होती है। तो संगत जी, हम सब ये प्रार्थना करें अपने गुरुपा से कि हमें नाम जप और सेवा से जोड़ें। संगत जी, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि सुमिरन और सेवा से बड़ा कोई सुख नहीं, सत्संग से ज्यादा और गुरु चरणों से प्यारी कोई जगह नहीं। हमारा मालिक हमारे साथ है, हमारा हाथ थामे हुए है, तो और क्या ही चाहिए। शुक्राना गुरुजी, सब कुछ देने का, ऐसी बुद्धि देने का, ऐसा सत्संग लिखवाने का। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। थैंक यू सोनू भैया एंड थैंक यू संगत जी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी, सत्संग में अपनी आइडेंटिटी गुप्त रखना चाहते हैं और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सोनू भैया। जय गुरुजी प्यारी संगत जी को। सोनू भैया, प्लीज मेरी आइडेंटिटी गुप्त रखें।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज का यह सत्संग किसी विशेष अवसर का न होकर सिर्फ गुरुजी को महसूस करने के लिए, उनका शुक्राना करने के लिए लिख रही हूँ। सुनो भैया, आज मैं बहुत परेशान और उदास हूँ। परेशानियां खत्म ही नहीं हो रही हैं। घर में बीमारी जैसे डेरा डालकर बैठ गई है। बिना आमदनी के डॉक्टर के खर्चे और घर चलाना कोई छोटी बात नहीं है, इससे सब सहमत होंगे। लेकिन इतनी सारी परेशानियों के बाद भी गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना कि सब कुछ चल रहा है। क्योंकि मुझे नहीं पता कि घर कैसे चल रहा है, पैसे बहुत खर्च हो रहे हैं, पर दिल को सुकून है कि समय निकल रहा है। दवाइयाँ ले रहे हैं, शुक्राना। खाना खा रहे हैं, शुक्राना गुरुजी। चंदन तिलक में किसी न किसी रूप में गुरुजी दर्शन दे रहे हैं, शुक्राना। उम्मीद बंधा रहे हैं, गुरुजी का बेअंत शुक्राना। जब भी परेशान होती हूँ, अच्छे अच्छे पॉजिटिव मैसेज देखकर दिल को सहारा देने का शुक्राना। जिंदा रहने का मन खत्म हो चुका था, लेकिन गुरुजी भरोसा दे रहे हैं कि सब्र कर, सब बढ़िया से भी बढ़िया होगा, उसका शुक्राना। इतनी खराब परिस्थितियों में भी हिम्मत और सब्र देने का शुक्राना। एक बात तो है संगत जी, सालों से ब्लैक मैजिक से लड़ते लड़ते उम्मीद खत्म हो चुकी थी, सब्र टूट चुका था। मैं सुसाइड अटेम्प्ट भी कर चुकी हूँ, लेकिन अब गुरुजी ने मेरा मन एकदम बदल दिया है। सब्र आ चुका है, पहले से ज्यादा उम्मीद है कि सब जल्द ही ठीक होगा। और ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि हमारे गुरुजी महाराज कह रहे हैं, जब अपनों ने साथ छोड़ दिया तब भी गुरुजी साथ खड़े हैं। मैं गुरुजी से ही बात करती हूँ और कहती भी हूँ, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। मेरे तो माँ बाप भाई बहन दोस्त और हमदर्द अब गुरुजी ही हैं, और अब मुझे जीवन में और कोई चाहिए भी नहीं। आज बहुत परेशान हूँ, इसलिए मन कर रहा है गुरुजी को महसूस करूँ। गुरुजी, आपसे अरदास है कि जो दवाइयाँ हम ले रहे हैं वे हमें फ़ायदा दें और हम इन सब परेशानियों से बाहर आकर फिर से सामान्य जीवन जी सकें। बाकी तो आपको सब पता है गुरुजी महाराज कि कहाँ से कैसे निकालना है, कैसे काम बनाने हैं। गुरुजी महाराज, आपकी इस बेटी का आपके सिवा कोई नहीं है, इसलिए मेहर की नजर करो गुरुजी महाराज। हम सब आपसे प्रार्थना करते हैं, प्लीज अब और परीक्षा मत लो। यदि हमारे माड़े कर्म काट रहे हो तो उसका भी शुक्राना। बस अब जल्दी कृपा करो महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सारी संगत और सोनू भैया से माफ़ी मांगती हूँ। सोनू भैया, प्लीज़ प्लीज़ आज का यह सत्संग ज़रूर ज़रूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि यह एक दुखी दिल की गुरुजी के चरणों में की गई अरदास है। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं PDF फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2332। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुपा, जय जय गुरुपा। मैं पंजाब से गुरुजी की बेटी गुरुजी के मंत्र जाप से अपना सत्संग शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। नमस्ते सोनू भैया, नमस्ते संगत जी। संगत जी, दिन प्रतिदिन हमारे ऊपर हमारे गुरुपा की कृपा बरसती ही रहती है, जिसका हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते। शब्दों में तो क्या, हम तो गुरुपा का शुक्राना कर ही नहीं सकते। बस गुरुपा से यही अरदास है, गुरुपा अपने चरणों से हमेशा हमें लगा कर रखना, अपने चरणों से कभी भी दूर मत करना मेरे गुरुपा। आपके सिवा कोई और नहीं है हमारा। अब तो ऐसा ही लगता है गुरुपा, अब तो हर वक्त गुरुपा गुरुपा गुरु ही जुबान से निकले, ऐसी कृपा कर दो मेरे गुरुपा। संगत जी, मैं आपको इस सत्संग में बताऊंगी कैसे गुरुपा हमारे ऊपर तो कृपा करते ही हैं, हमारे आसपास जो भी रिश्तेदार नौकर हों उन सबको भी ब्लेस करते हैं। मेरे घर में जो काम करने वाली है ना, उनको उनकी मकान मालकिन ने घर खाली करने को बोल दिया था। वो उनसे हर वक्त लड़ती रहती है और उनसे बाहर बैठने के लिए एक पंखा और बेड भी मांगती है। वो बोली, मैडम हमारे पास तो एक ही पंखा है, वो भी बार बार हमसे मांगती है। हमने देने को इनकार किया तो घर खाली करने को बोला है। वो बोली, अब और दूर जाकर कमरा देखेगी मम्मी। मेरे पास गुरुजी का कैलेंडर स्वरूप पड़ा हुआ था, जो काफी देर से अलमारी में ही रखा हुआ था। मैंने कहा शायद ये इसी के लिए ही रखा था मैंने, और निकालकर उसे दे दिया और बोला, इसको अपने घर के अंदर जाकर लगा दे, जो अच्छा आपके लिए होगा गुरुपा वो ही करेंगे। फिर क्या हुआ, उसने गुरुपा का स्वरूप विराजमान किया अपने घर में। थोड़ी ही देर बाद मकान मालकिन ने आकर उन्हें जाने के लिए मना कर दिया कि आप न जाओगे।
शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और अब वो उसी कमरे में ही हैं। कैसे गुरुपा अपनी संगत की भी इज्जत रखते हैं। पहले भी उनका काम ऐसे ही खराब हुआ था और मैंने भी गुरुपा से अरदास की और उसे भी बोला कि तू भी कर अरदास गुरुपा से। उसका वो वाला काम जिसको महीनों लग सकते थे, हफ्ते 10 दिन में ही हो गया। थैंक यू मेरे गुरुपा, थैंक यू थैंक यू। फिर हमारे स्कूल में एक लड़का था जो कि काफी ज्यादा बदतमीज है। उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से स्कूल से उसका नाम काट दिया गया था, मगर फिर भी वो स्कूल में आता और बाकी बच्चों को बहुत तंग करता। अगर टीचर्स उसे डांटते तो सबको गलत बोलता था। सारे बहुत ही ज्यादा परेशान हुए थे। कसूर उस लड़के का भी नहीं था क्योंकि उसकी माँ नहीं है और बाप शराबी नशेड़ी है, जिसके कारण उसको कोई संभालने वाला नहीं है। घर जाए चाहे न जाए रात को वो, किसी को कोई परवाह नहीं। किसी टाइम तो तरस भी आ जाता है उस पर कि कैसे कर्म है इसके जो ये ऐसा है। लड़कियों को भी बहुत तंग करता था, मारता भी था। सभी पेरेंट्स बहुत परेशान थे उससे। फिर उन्होंने स्कूल में आकर प्रिंसिपल से कंप्लेंट की कि आप कुछ करो वरना हम पुलिस कंप्लेंट करेंगे। मगर मैं ये नहीं चाहती थी कि उसकी पुलिस कंप्लेंट हो। मैं गुरुपा से यही अरदास कर रही थी, गुरुपा अगर इसकी पुलिस कंप्लेंट हो गई, इसको तो कोई बचाने वाला भी नहीं है। आप इसको कहीं दूर भेज दो मगर इसकी कंप्लेंट ना हो। और आप मानोगे नहीं, जब सारे पेरेंट्स स्कूल में आए और टीचर्स भी बैठे हुए थे, पहले तो बात हुई थी हम पुलिस को बोलेंगे, एफआईआर लिखवाएंगे। मगर बीच में से एक टीचर ने कहा हम इसे सुधार केंद्र जो कि होशियारपुर में है वहां भेज देते हैं। वहां पर सारा कुछ फ्री भी है और सरकारी भी है, जिससे ये ठीक भी हो जाएगा और पढ़ भी लेगा। कैसे इस बार भी गुरुपा ने नजदीक आकर सुनी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरुपा। और शाम को सोनू भैया के 7 PM वाले सत्संग का थंबनेल भी वही था, मैं बच्चों के साथ ही हूँ। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू गुरुपा। जिन बच्चों के सिर के ऊपर उनके माँ बाप का साया नहीं होता, कृपया उनके कर्मों का निपटारा जल्दी करना गुरुपा, उनको ज्यादा कष्ट ना मिले। मैं तो अब हर अपने दिल की बात किसी से कहूँ या ना कहूँ, पर अपने गुरुपा से जरूर बोलती हूँ और वो उसका जवाब फटाफट से दे देते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। गुरुपा, आप जो हस्बैंड से रिलेटेड सत्संग सुनवा रहे हो उसके लिए थैंक यू गुरुपा। मुझे पता है आपने जरूर कोई बड़ी प्रॉब्लम को छोटे में ही काट दिया है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। बेटी के ऊपर भी जो कष्ट आया है मेरे गुरुजी, प्लीज उसे भी आप जल्दी से खत्म कर दो मेरे गुरुपा। उसे सद्बुद्धि बख्शना मेरे प्यारे गुरुपा, सद्बुद्धि बख्शना, हर वक्त उसके साथ रहना मेरे प्यारे गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। हर वो चीज का जो भी आपने दिया, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सॉरी सोनू भैया, सत्संग बहुत ज्यादा लंबा हो गया है, मगर क्या करूं, गुरुपा की महिमा को लिखते लिखते पता ही नहीं चलता कि सत्संग ज्यादा लंबा हो रहा है। फिर भी ये छोटा ही लगता है उनकी महिमा के आगे। पर प्लीज इसे शेयर कर देना अपनी मीठी सी आवाज में। भगवान आपको भी सदा खुश रखे। और अब मैं गुरुपा के मंत्र जाप के साथ इस सत्संग को विराम देती हूँ। कोई गलती हो गई हो तो माफ करना गुरुपा, माफ करना संगत जी, माफ करना सोनू भैया। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेज पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6688। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मैं यूएसए से लिख रही हूँ। मैं अपना नाम नहीं लिखना चाहती। यह सत्संग मेरी बेटी का है। संगत जी, उसका अपना बिजनेस है। उसके पास 4-5 आदमी काम करते हैं। 2 आदमी रात को काम करते थे। एक ने कोई गड़बड़ी की तो उसने एक को निकाल दिया, तो जो दूसरा था उसको भी सीजर था। एक दिन मेरी बेटी रात को काम कर रही थी उस दूसरे लड़के के साथ। बेटी ने काम छोड़ा तो उस लड़के को बोला कि अब मैं घर जा रही हूँ। संगत जी, अभी मेरी बेटी काम से निकलने ही वाली थी, उस लड़के को सीजर आ गया। वो जमीन पर गिर पड़ा और जो लोग उधर थे उन्होंने उसको देखा तो वो जा चुका था। पर मेरी बेटी ने जल्दी से पुलिस वालों को बुलाया तो उनको बताया कि वो पूरा हो चुका है। सभी ने समझा वो मर चुका है, पर गुरुजी को कुछ और मंजूर था। जब पुलिस आई तो उन्होंने उसको छाती में पंपिंग किया तो कुछ देर बाद उन्होंने बताया कि वो वापस आ रहा है। संगत जी, मेरे बच्चों को गुरुजी ने अभी अपने चरणों में नहीं लगाया। जल्द ही गुरुजी अपने साथ जोड़ लेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपने मेरी बेटी की लाज रख ली। गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना। यह मेरे गुरुपा का बहुत ही बड़ा चमत्कार था।
किसी माँ की कोख उजड़ने से बचा ली। शुक्राना 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 गुरुपा। सोनू जी और उनकी फैमिली को भी शुक्राना। सोनू भैया, कोई गलती हो गई हो तो ठीक कर लेना। भैया, आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है, ऐसे ही सत्संग को शेयर करते रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6551। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का लाख लाख बार शुक्राना। गुरु जी की बेटी ईयर 9 में पूरे ग्रेड में फर्स्ट आई है, इसके लिए गुरु जी का लाख लाख बार शुक्राना। और गुरु जी की कृपा से बेटा भी अच्छे नंबर लेकर आया है। गुरु जी, आपका लाख लाख बार शुक्राना। मैं अपनी सिस्टर की ओर से भी शुक्राना करती हूँ। उनकी बेटी भी गुरु जी की कृपा से 10वीं कक्षा में मेरिट में आई है। गुरु जी, आपका हर चीज के लिए शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना और जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। लव यू गुरुपा। गुरु जी, आपके आगे अरदास है कि मेरे भाई की शादी में जो रुकावटें आ रही हैं, कृपया आप उन्हें दूर कर दीजिए। बच्चों को अच्छी सेहत का आशीर्वाद दीजिए। आपका जितना भी शुक्राना करूं बहुत कम है। मेरे गुरु जी से अरदास है कि मेरी बेटी बहुत ओवर थिंकिंग करती है और नेगेटिव सोचती है। गुरु जी, आप उसकी नेगेटिविटी को दूर करें, उस पर अपनी कृपा करें और उसे आशीर्वाद दें। गुरुजी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना। सोनू अंकल जी, आपका भी लाख लाख शुक्राना। आप सत्संग को बहुत अच्छी तरह से शेयर करते हैं और आपकी आवाज़ में शुक्राना सत्संग सुनकर बहुत अच्छा लगता है। सभी संगत का भी शुक्राना। जय गुरु जी, लव यू गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2036। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सन 2023 में गुरुजी ने मुझे सत्संग से जोड़ा, इसका मैं हृदय से शुक्राना करती हूँ। उस पल के बाद से मैंने अपने अंदर की नेगेटिविटी को धीरे धीरे समाप्त होते देखा। हर पल एक सकारात्मक भावना आई और गुरुजी के प्रति मेरा विश्वास और भी गहरा होता गया। गुरुजी ने मेरी और मेरे अंकल जी की बढ़ती उम्र से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं पर अपनी कृपा की। आज मैं हर पल उनकी मौजूदगी महसूस करती हूँ। वे हर पल हमारे अंग संग रहते हैं। गुरुजी का शुक्राना, जिन्होंने मुझे सत्संग करवाने का अवसर दिया, संगत से जोड़ा और लंगर प्रसाद की मेहर बख्शी। शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर सांस में शुक्राना। गुरुजी, अपनी मेहर सदा बनाए रखिएगा। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1708। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सोनू भैया। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, मैं सुबह के अमृत वेला में यह सत्संग लिख रही हूँ। यह शुक्राना सत्संग बहुत स्पेशल है। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, जो कुछ पिछले दिनों से कंट्री में चल रहा था स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट को लेकर, वो काफ़ी डिस्टर्बिंग था। स्पेशली 20 जुलाई को जो बच्चों के साथ हुआ और जो इंजरीज लोगों के बच्चों को हुई। Since I am myself a mother, it was very hard and disturbing to see all that. बार बार यही ख्याल आ रहा था कि जिन मदर्स के बच्चे वहाँ प्रोटेस्ट में हैं वो कितनी परेशान और डरी हुई होंगी उनकी सेफ्टी को लेकर। गुरुजी 25 की सुबह जब मैं गुरुजी के सामने बैठकर उनका मंत्र जाप कर रही थी तो आई प्रेड कि गुरुजी सब ठीक कर दीजिए। आई प्रेड कि गुरुजी बच्चों की बात मान ली जाए ताकि 20 जुलाई को जो हुआ वो सब दोबारा न हो। गुरुजी सब बच्चों की रक्षा करें। संगत जी, दोपहर को टीवी देखते हुए मेरी आंख लग गई। तभी मेरी मदर इन लॉ रूम में आई और कहने लगी कि स्टूडेंट्स की बात मान ली गई है। आई वॉज सो हैप्पी एंड थैंक्ड गुरुजी फॉर लिसनिंग टू माई प्रेयर्स एंड प्रेयर्स ऑफ सो मैनी पीपल। संगत जी, आई हैड प्रेड टू हनुमान जी एज वेल। इवनिंग में जब मैं और मेरी मदर इन लॉ वॉक के लिए घर से निकले, मुझे हनुमान जी के भक्त कहूँ या उनके सच्चे फॉलोअर के रूप में मंकीज के दर्शन हुए, जबकि हमारे एरिया में देर आर नो मंकीज। इट वॉज अ सरप्राइज। आई इंस्टेंटली न्यू
दैट दिस वॉज गॉड्स ब्लेसिंग्स। थोड़ी देर बाद मुझे पिकॉक्स दिखे, वो भी एक नहीं बल्कि चार चार। जय गुरुजी। आई नो संगत जी, दिस इज ऑल गुरुजीज ब्लेसिंग्स। संगत जी, हमारे गुरुजी हमेशा हम सबकी प्रेयर्स सुनते हैं और अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं। आई एम सो ब्लेस्ड कि गुरुजी ने मुझे अपनी संगत बनने का मौका दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आई वुड एंड माई सत्संग हेयर। थैंक यू सोनू भैया फॉर शेयरिंग माई प्रीवियस सत्संग। आई विल बी ग्रेटफुल इफ यू शेयर दिस सत्संग टू। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5751। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सोनू भैया, सारी संगत जी को जय गुरुजी। ये मेरा 5वां सत्संग है। सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरे जीवन में गुरुजी की बहुत मेहर है। गुरुजी मुझे कभी कबूतर के रूप में दर्शन देते हैं, तितली के रूप में तो हमेशा ही देते हैं। कभी ब्लैक तितली, कभी व्हाइट, कभी येलो के रूप में दर्शन देते रहते हैं। गुरुजी तितली के रूप में हमेशा मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। कभी कभी मेरे सिर पर, कभी गाल पर बैठकर हमें ब्लेस करते हैं। जब कभी भी मैं और बच्चे कहीं घूमने के लिए जाते हैं तो गुरुजी तितली के रूप में हमारे साथ साथ चलते हैं। मेरे परिवार पर इतनी कृपा बरसाई है गुरुपा जी ने, मैं तो धन्य धन्य हो गई। एक दिन मैं बाहर पानी से धो रही थी और साथ ही साथ पौधों को पानी भी डाल रही थी कि अचानक से एक ब्लैक रंग की तितली मेरे सामने आकर बैठ गई। मैं कभी इस तरफ जाऊं, कभी उस तरफ, जिधर भी मैं जाऊं तितली मेरे सामने आकर बैठ जाती। फिर मेरे मन में आया कि ये हो न हो गुरुजी ही हैं। मैं उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। जय गुरुजी करती गई। तितली मेरे सामने 1 मिनट के लिए ऐसे ही बैठी रही। पता नहीं तितली के रूप में गुरुजी ने कौन सा मेरा कष्ट काटा। 2 बार तितली नीचे गिरी और फिर ऊपर को हो गई। मैं जय गुरुजी बोलती गई। फिर बाद में तितली एकदम से उड़ गई। मैंने इधर उधर देखा, तितली कहीं नजर नहीं आई। मेरे गुरुपा मुझे तितली के रूप में आकर मुझे और मेरे परिवार को ब्लेस करके गए। इसके लिए मैं दिल से गुरुपा का शुक्राना करती हूँ। गुरुपा ऐसे ही आप हमेशा मेरे परिवार पर कृपा बनाए रखना, सारी संगत पर भी अपनी मेहर बनाए रखना। अब मैं अपने इस सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। अगर सत्संग शेयर करते समय मुझसे कोई गलती हो गई हो तो गुरुपा मुझे, अपनी लाडली बेटी को माफ कर देना। सारी संगत जी आप भी मुझे माफ कर देना। सोनू भैया आप भी। गुरुजी आपको और आपके परिवार को भी हमेशा ब्लेस करते रहें। और हाँ जी सोनू भैया, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि मुझे आपकी आवाज़ बहुत प्यारी लगती है। आपकी आवाज़ मिश्री से भी ज़्यादा मीठी है। जब आप सत्संग शेयर करने से पहले जय गुरुजी बोलते हो तो मन में एक अलग सी तरंग उठती है, मन को एक अलग सा सुकून मिलता है। मेरी बेटी भी यही कहती है कि अंकल जी की आवाज़ में एक अलग सा ही जादू है। जब भी मैं YouTube पर आपका सत्संग सुनने के लिए चलाती हूँ तो आपकी आवाज़ सुनते ही मेरी बेटी भागकर मेरे पास बैठ जाती है और बोलती है, हाँ आ गया सोनू अंकल जी का सत्संग। बड़े ही प्यार से बैठकर आपका सत्संग सुनती है। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी सोनू भैया। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेज पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4324। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी महाराज। सोनू अंकल जी, प्यारी साथ संगत जी, जय गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, गुरु पूर्णिमा की आपको लख लख बधाई और अपने श्री चरणों में अपनी बेटी का, अपने परिवार का नमन स्वीकार करो। सोनू अंकल जी, सारी साथ संगत जी, गुरु पूर्णिमा की लख लख बधाई। संगत जी, गुरुजी महाराज ने अमरनाथ में मुझे अपनी थोड़ी सी सेवा ब्लेस की। गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आपने पहली बार जो आपकी बेटी में साहस ही नहीं था करने का, वो साहस आपने दिया। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। संगत जी, मेरी 4 डेट की यात्रा थी। शनिवार को गुरुजी की कृपा से सब बहुत अच्छे से हुई और सोमवार को बेटी का बहुत भारी एक्सीडेंट हुआ कि कुछ भी हो सकता था। गुरुजी महाराज ने हाथ देकर बचा लिया। संगत जी, 7 तारीख को गुरुजी महाराज ने जन्मदिन पर हम सब वहां से चले और गुरुजी महाराज के गुण गाते हुए हमने कई जगह शिविर लगे हुए थे। गुरुजी महाराज ने हमें वहां लंगर करवाया। यह सभी दिन
दिन बहुत आनंद भरे हुए। गुरुजी महाराज, आपकी बेटी आपका जितना शुक्राना करें वो कम ही है। गुरुजी महाराज, अपनी बेटी का नमन और शुक्राना अपने श्री चरणों में स्वीकार करना, और जो भी मेरे से जाने अनजाने में गलती हुई है क्षमा करना। सोनू अंकल जी, मेरा सत्संग ठीक से पढ़कर सुना देना। मुझे हिंदी ज्यादा लिखनी नहीं आती है। गुरुजी आप पर खूब मेहर करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारे संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं विराम करने का समय हो गया है और समय हो गया है गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का। साथ संगत जी, आज के वचन भी सबीना कोचर आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन, आंख, नाक, कान सब आगे हैं, पीछे नहीं, इसलिए हर पल रब का शुक्राना करना चाहिए। गुरुजी महाराज कहते हैं, परमात्मा ने हमें आंखें, नाक, कान, मुंह और चेहरा शरीर के आगे की ओर दिए हैं, पीछे नहीं। यह भी उसकी अनमोल कृपा है। इसलिए हमें हर छोटी बड़ी नेमत के लिए भी ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज इस वचन के माध्यम से हमें शुक्राने का महत्व समझा रहे हैं। हम अक्सर ईश्वर से नई नई चीजें मांगते रहते हैं, लेकिन जो अनमोल उपहार पहले से मिले हैं उनका धन्यवाद करना भूल जाते हैं। जरा सोचिए, अगर आंखें ना होती तो हम इस सुंदर संसार को कैसे देखते? अगर कान ना होते तो अपने प्रियजनों की आवाज या भजन कीर्तन कैसे सुनते? अगर नाक ना होती तो सांस लेना भी कठिन हो जाता। अगर मुंह नहीं होता तो हम बोल भी नहीं सकते, भोजन भी नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, गुरुजी महाराज एक बहुत गहरी बात भी बताते हैं कि हमारे चेहरे के सभी प्रमुख अंग सामने की ओर हैं। इससे हम संसार को देख सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं और संवाद कर सकते हैं, सत्संग कर सकते हैं। यह भी ईश्वर की अद्भुत रचना है। गुरु प्यारी संगत जी, जो संगत छोटी छोटी कृपाओं के लिए भी शुक्राना करते हैं, उनके जीवन में संतोष, आनंद और ईश्वर के प्रति प्रेम बढ़ता जाता है। दूसरा वचन, इंसान किस काम का? जानवर मरकर भी काम आते हैं। उनके चमड़े से बैग, जूते, बेल्ट बनते हैं। उनका शरीर भी उपयोग में आता है। लेकिन इंसान मरने के बाद किसी काम का नहीं रहता। जीवित रहते हुए वह केवल प्रभु का नाम जप सकता है और भक्ति कर सकता है। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज कहते हैं, जानवर मृत्यु के बाद भी किसी न किसी रूप में संसार के काम आ जाते हैं, लेकिन मनुष्य का शरीर मृत्यु के बाद किसी सांसारिक उपयोग का नहीं रहता। इसलिए जब तक जीवन मिला है तब तक प्रभु का स्मरण, सेवा, सत्संग और भक्ति करनी चाहिए। गुरु प्यारे संगत जी, पहली दृष्टि में यह वचन कठोर लग सकता है, लेकिन इसका उद्देश्य मनुष्य को उसके जीवन की वास्तविक जिम्मेदारी याद दिलाता है। गुरुजी महाराज यह नहीं कह रहे कि मनुष्य का कोई मूल्य नहीं है, बल्कि वे ये कह रहे हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी उपयोगिता उसके शरीर में नहीं बल्कि उसकी चेतना में है। जानवर अपनी प्रकृति के अनुसार जीवन जीते हैं, लेकिन मनुष्य को एक विशेष वरदान मिला है। वह ईश्वर को जान सकता है, वह नाम जप कर सकता है, वह सेवा कर सकता है, वह प्रेम बांट सकता है, वह सत्संग कर सकता है, वह अपने कर्म सुधार सकता है, वह आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। यदि मनुष्य यह अवसर भी खो दे तो केवल खाने, कमाने और इच्छाएं पूरी करने में जीवन बिताकर चला जाए तो फिर उसने मानव जन्म का उद्देश्य पूरा नहीं किया। गुरु प्यारी संगत जी, मानव जीवन बहुत दुर्लभ है। इसकी सबसे बड़ी सार्थकता परमात्मा का सिमरन, सेवा, सत्संग और प्रेममय जीवन जीने में है। तीसरा वचन, गुरु के वचनों को याद रखना और सत्संग करना, अर्थात गुरु जी ने आपके जीवन में जो जो कल्याण किए हैं उन्हें संगत के साथ साझा करना ही सच्चा शुक्राना है। गुरुजी महाराज कहते हैं, गुरुजी महाराज के उपदेशों को जीवन में अपनाना और उनकी कृपा से हुए अनुभवों को संगत के साथ साझा करना ही वास्तविक सत्संग और सच्चा शुक्राना है। गुरुजी महाराज कहते थे, मैंने तुम्हारे जीवन में जो जो कल्याण किए हैं उन्हें लोगों को सुनाओ। सत्संग का अर्थ केवल धार्मिक बातें करना नहीं है। सच्चा सत्संग है अपने जीवन में गुरुजी महाराज की कृपा का अनुभव साझा करना, यह बताना कि गुरुजी महाराज ने कठिन समय में कैसे सहारा दिया,
बीमारी, संकट, नौकरी, परिवार या मानसिक परेशानी में किस प्रकार मार्गदर्शन मिला। गुरुजी महाराज की कृपा से जीवन में आए परिवर्तन को विनम्रता के साथ पूरे संगत परिवार में बांटना। जब कोई व्यक्ति अपना अनुभव सुनाता है, अपना सत्संग सुनाता है, तो उससे दूसरे लोगों का विश्वास भी मजबूत होता है। निराश व्यक्ति को आशा मिलती है, दुखी व्यक्ति को सहारा मिलता है और संगत के भीतर परमात्मा के प्रति श्रद्धा बढ़ती है। लेकिन गुरुजी महाराज यह भी सिखाते हैं कि सत्संग अहंकार से नहीं बल्कि विनम्रता और शुक्राने के भाव से होना चाहिए। उद्देश्य अपनी महानता बताना नहीं बल्कि गुरुजी महाराज की महिमा का गुणगान करना होना चाहिए। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी, व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नमः शिवाय। शिवजी सदा नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।